बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए सम्मुख भुजाओं का योग दोनों युग्मों के समान होगा। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हम यदि वृत्त की स्पर्श रेखाएं देखें तो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। समान लंबाई की होती है। किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमारे पास समान होती है। तो यदि इसी अवधारणा के अनुसार देखें तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ABCD है हमारे पास, उसके शीर्ष हो गए और यहाँ से स्पर्श बिंदु हम नाम दे देते हैं PQRS। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, अर्थात यहाँ से हमारे पास AP की जो लंबाई होगी वह AS की लंबाई के समान होगी, BP की जो लंबाई होगी BQ के समान होगी। साथ ही यदि C से देखें तो C से स्पर्श रेखाएं खींची गई CR और CR व CQ की लंबाई समान होगी और DR व DS की लंबाई समान होगी। यह हमारे पास यहाँ से होगा। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार AB प्लस CD का मान निकालना चाहें, अर्थात सम्मुख भुजाओं का योग जो आ रहा है, तो AB प्लस CD होगी। सम्मुख भुजाएं AB है और CD है, परस्पर सम्मुख है चतुर्भुज में, तो AB प्लस CD का मान क्या आ जाएगा? AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP और CD को हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस में CR, प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से RD, यह आ जाएगा। अब यदि इसका मान हम लिखें तो AP बराबर हमारे पास किसके आ रहा है? AS के, और BP बराबर हमारे पास किसके आ रहा है? BQ के, प्लस में आ रहा है हमारे पास CQ आ रहा है, प्लस में आ जाएगा हमारे पास DS। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा? इनको यदि हम जोड़ के सरल करें, पहले हम इन्हें अलग अलग लिख देते हैं, अर्थात AS के साथ हम लिख सकते हैं प्लस में DS को, ठीक इसी प्रकार BQ के साथ हम लिख सकते हैं QC को। यह हम यहाँ से लिख रहे हैं। इसे यदि हम सरल कर लें, AS प्लस DS हमारे पास AD के बराबर आ रहा है, प्लस में BQ प्लस QC BC के बराबर आ रहा है, अर्थात हमारे पास AB प्लस CD का जो मान आ रहा है वह बराबर आ रहा है AD प्लस BC के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।